तो यारो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेवन द हंटर मूवी की स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में। वैसे बता दूं कि इंडिया के अंदर ये मूवी 1 जनवरी को रिलीज होगी, अभी रिलीज नहीं हो रही है, पुष्पा की वजह से डर गए वो लोग। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में ये मूवी 13 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी स्टोरी एंड जो एंडिंग है वो पूरी तरीके से लीक हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ इस मूवी के बारे में। मूवी के अंदर ना ही कोई मिड क्रेडिट सीन है और ना ही कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, और मूवी के अंदर हमको भाई स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई भी हिंट नहीं दिया गया है या फिर उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है क्रेवन द हंटर, उसको एक बीमारी है जिसका नाम है अरेक्नोफोबिया, यानी कि भाई हमारे जो क्रेवन द हंटर है उसको स्पाइडर्स यानी कि जो मकड़ियां होती है उनसे डर लगता है। तो अब बात करते हैं भाई मूवी की स्टोरी के बारे में कि भाई मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है या फिर क्या क्या हुआ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा क्रेवन है वो अपने आप को पुलिस वालों को पकड़वाता है ताकि वो जेल के अंदर जाकर एक माफिया को मार सके जिसका नाम होता है सेमन कॉर्ने, जो कि भाई किरोव नाम की एक गैंग का बॉस है या फिर लीडर है। तो हमारा क्रेवन उसको मार के वहां से निकल जाता है एक प्लेन के अंदर बैठकर। उसके बाद हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जो हमारा क्रेवन है वो एक छोटा बच्चा है और उसकी माँ है उसने सुसाइड कर लिया है। इसलिए जो हमारे क्रेवन के जो पिताजी है यानी कि पापा है वो कहते हैं कि हमको इस दुख से उभरने के लिए शिकार पर चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्रेवन है और उसके जो पापा है वो शिकारियों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए क्रेवन और उसका भाई दिमित्री और उसके जो पापा है वो लोगों के साथ में शिकार पर निकल जाते हैं अफ्रीका के लिए। और उसके पापा उनको बताते हैं अफ्रीका का एक लेजेंडरी लोयन के बारे में जिसका शिकार आज तक कोई नहीं कर पाया है। फिर सफारी के दौरान जो हमारा क्रेवन है उसके ऊपर वही लेजेंडरी लोयन अटैक करता है और उसे वहीं पर मार देता है, क्रेवन को वहीं पर मार देता है वो लेजेंडरी लोयन। और इस मूवी का जो फर्स्ट ट्रेलर आया था उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा जो लोयन है उसका जो ब्लड है वो क्रेवन के अंदर बॉडी के अंदर जाता है, तो उससे क्रेवन को पावर्स वगैरह मिलती है। लेकिन मूवी के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमको एक फ्लैशबैक के अंदर ही फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कैलिप्सो नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है और उसको उसकी जो दादी होती है वो एक विशेष प्रकार की औषधि देती है और साथ ही साथ वो अपनी दादी से टैरो कार्ड बनाना भी सीखती है। और यहाँ पर कैलिप्सो की दादी उसको बताती है कि इस औषधि से तुम किसी को भी फिर से जिंदा कर सकती हो और तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसका यूज है वो इसका उपयोग कब करना है। फिर हम फिर से भाई जो हमारा क्रेवन का फ्लैशबैक है वहाँ पर आते हैं और हमको दिखाया जाता है कि जो कैलिप्सो है वो अपने पेरेंट्स के साथ सफारी पर जाती है और वहाँ पर उसे साइकिक से सेंस होता है और वो सफारी जीप से कूदकर जंगल के अंदर झाड़ियों के अंदर भाग जाती है, जहाँ उसे क्रेवन दिखता है लोयन के साथ में। और लोयन भाई कैलिप्सो को देखते ही वहाँ से चला जाता है, पता नहीं क्यों भाई क्या हो गया उसको। और उसके बाद जो हमारी कैलिप्सो है वो क्रेवन को वो वाली औषधि देती है जो कि भाई उसको उसकी दादी ने दी थी और उससे क्रेवन फिर से जिंदा हो जाता है। और उसके बाद कैलिप्सो एक स्ट्रेंथ टेरो कार्ड है वो क्रेवन के ऊपर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डॉक्टर है वो क्रेवन के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, वो इसे जांच करना चाहते हैं क्रेवन की कि भाई अभी तक क्रेवन जिंदा कैसे है इतने बड़े लोयन के अटैक के बाद भी। लेकिन उसके पापा उसको मना कर देते हैं और फिर से उसको घर ले जाते हैं। उसके बाद हमको एक मोन्टाज सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हमारा क्रेवन द हंटर है वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख रहा है। एंड देन हमारे क्रेवन को उसकी माँ का एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो उसके पापा से बच के भाग नहीं सकती थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम बीत जाता है और हम भाई प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं एंड वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो राइनो है वो क्रेवन के पिता को टेक डाउन करना चाहता है, उनको मारना चाहता है। इसलिए वो माइल्स वॉरेन नाम के एक बंदे के पास में जाता है जो कि भाई लोगों को म्यूटेंट बना सकता है। उसके बाद हमको भाई एक और विलन दिखाया जाता है जो कि मैं मूवी का एक सेकेंडरी विलन बोल सकते हो, जिसका नाम है दी फॉरेनर, जो कि भाई कॉमिक्स में भी होगा शायद से, मेरे को नहीं पता। वो भी भाई हमारे क्रेवन के पिताजी के पीछे ही पड़ा है, क्योंकि क्रेवन के पिताजी भाई कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत ही बड़े ऐसे हंटर या फिर गैंगस्टर माफिया है, तो सब लोग उनको मारना चाहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जो हमारा फॉरेनर है उसके पास क्रेवन की स्मेल वाला एक बाला भी होता है जिसके बारे में वो राइनो को बताता है और वो दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद वो क्रेवन के भाई दिमित्री को ऐसे किडनैप कर लेते हैं चारे के रूप में, जिससे कि वो क्रेवन को पकड़ सके, क्योंकि जो हमारा क्रेवन द हंटर है वो अब एक एंटी हीरो जैसा बन चुका है और वो बुरे लोगों का शिकार भी करता है। एंड जो हमारी कैलिप्सो है वो एक इंट्रोगेटिव लॉयर बन चुकी है। उसके बाद हमको भाई कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर जो हमारा क्रेवन है वो एक एक करके बहुत सारे बुरे लोगों को मार रहा है, जो कि भाई सही से राइनो के आदमी होंगे और फॉरेनर के ही बंदे होंगे। लेकिन फिर हमारा क्रेवन है वो टेरो कार्ड का उपयोग करके जो कैलिप्सो है उसका पता लगाता है और उसे ट्रिक करके अपने साथ मिला लेता है अपने काम को करने के लिए। और उसके बाद हमको भाई हमारे क्रेवन एंड फॉरेनर का फेस ऑफ देखने को मिलता है जिसके अंदर जो हमारा फॉरेनर है वो हेलुसिनेशन डार्ट का यूज करता है क्रेवन के ऊपर, जिसकी वजह से क्रेवन का ऐसे डर के मारे उसका सर फट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब जो हेलुसिनेशन जो डार्ट होती है वो बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है जो कि भाई रियल में नहीं होती है लेकिन आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। लेकिन क्रेवन को मरता हुआ देखकर जो कैलिप्सो है वो जोर से चिल्लाती है कि लेजेंड्स डोंट डाई। फिर वो हमारे क्रेवन को एक और पोशन या फिर जो विशेष प्रकार की औषधि है वो देती है, जो कि पता नहीं भाई उसके पास में कहाँ से आई, लेकिन उससे जो हमारा क्रेवन है वो वापस जिंदा हो जाता है। और उसके बाद में जो हमारी कैलिप्सो है वो फॉरेनर को वहाँ पर मार देती है। फिर हमें भाई क्रेवन एंड जो हमारा राइनो है उसकी फाइट देखने को मिलती है, जिसके लास्ट के अंदर जो हमारा क्रेवन है और राइनो के जो स्टोमक में जो बेरी बटन होता है उसके अंदर एक पोल से मारकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्रेवन को पता चलता है कि उसके पिता ने ही राइनो को क्रेवन की जो लोकेशन है उसके बारे में टिप्स दी थी कि वो कहाँ पर मिल सकता है। इसलिए क्रेवन अपने पिता के पास जाता है जंगल के अंदर और वहाँ पर दोनों मिलते हैं और उसके पिता क्रेवन को कहते हैं कि उसकी माँ ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो कमजोर थी, और वो ये भी
कहते हैं कि उन्होंने राइनो को टिप्स इसलिए दिए थे क्योंकि उनको पता था कि क्रेविन ही एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि भाई राइनो को मतलब हरा सकता है या फिर मार सकता है। जहाँ पर बाद में भाई क्रेविन और उसके पिता के बीच बहुत सारी बहस होती है, जहाँ पर क्रेविन एकदम मतलब गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर खड़े एक भालू को मतलब इसे माइंड कंट्रोल करके अपने पिता को मारने को कहता है और भालू उसके पिता को मार देता है। और उसके बाद भाई मूवी के एंडिंग के अंदर हमको दिखाया जाता है कि जो क्रेविन दी हंटर है वो अपने भाई दिमित्री से मिलने जाता है, जहाँ दिमित्री भाई क्रेविन को बताता है कि वो खुद माइल्स के पास में गया था एक म्यूटेंट बनने के लिए और वो अब है दी कैमेलियन। और इसी के साथ में ये मूवी खत्म हो जाती है और उन्होंने भाई मूवी को मतलब ऐसे ओपन एंडिंग पर छोड़ा है कि अगर मतलब ये जो क्रेविन दी हंटर है वो मतलब मूवी चल गई, इसने पैसे कमा लिए, तो मतलब आगे जाके अगर क्रेविन दी हंटर 2 बनाएंगे तो उसका जो मेन विलन है वो मतलब कैमेलियन होने वाला है। बाकी मैंने इस मूवी को मतलब अभी तक देखा नहीं है, लेकिन भाई जितने इसके जो रिव्यूज आ रहे हैं उनके हिसाब से मूवी बहुत ज्यादा बेकार होने वाली। मूवी की एडिटिंग बहुत ज्यादा बेकार है, मूवी का जो स्क्रीन प्ले वो भी बेकार बताया जा रहा है और मूवी के अंदर भाई एक्शन के अलावा कोई भी चीज मतलब अच्छी नहीं है। बाकी मूवी इंडिया के अंदर रिलीज होने वाली है 1 जनवरी को, तो देख ही लेंगे बाकी मूवी तो, और देखने के बाद मैं शायद से इसका रिव्यू भी डाल दूं। लेकिन हाँ, इस मूवी की स्टोरी और एंडिंग मैंने आपको बता दी है और आप भी मेरे को कमेंट में बता देना कि भाई आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो और क्या आप इसको थिएटर के अंदर देखने जाने वाले हो। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल में और इसे वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।